द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये एक कॉमेडी प्ले है ऑस्कर वाइल्ड का। ये बेसिकली फर्स्टली परफॉर्म हुआ था 14 फरवरी 1895 में सेंट जेम्स थिएटर में। ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था लंदन में। ये एक फार्सिकल कॉमेडी है। तो समरी की तरफ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड एक फेमस आयरिश पोइट और प्ले राइट थे। इनकी बर्थ हुई थी 16 अक्टूबर 1854 में। ये आयरलैंड में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 30 नवंबर 1900 में एट द एज ऑफ 46। यानी ये 46 की एज में इनकी डेथ हुई थी और फ्रांस में ये यानी मरे थे। ये एक ऑथर थे, पोइट थे और एक प्ले राइट थे। अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो ये इंग्लिश, फ्रेंच और ग्रीक राइटर थे। ये विक्टोरियन पीरियड के राइटर थे। इनके फेमस वर्क की बात की जाए तो द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इनके फेमस प्ले हैं। तो चलें समरी की तरफ चलते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है अल्जर्नन नामी एक शख्स से जो अपने फ्लैट में बैठकर पियानो बजा रहा होता है। वहीं पे उसका एक दोस्त अर्नेस्ट आता है। अब ये जो अर्नेस्ट है, इसका असल नाम जैक है, जो हर्टफोर्डशायर नामी जगह पे रहता है। और ये यहाँ पे इसलिए आता है, यहाँ पे इसने अपना नाम अर्नेस्ट रखा हुआ। यानी ये शख्स एक ही है लेकिन ये डबल लाइफ जी रहा है। कभी ये जैक बन जाता है और कभी ये अर्नेस्ट बन जाता है। जब ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, फरार चाहता है, तो ये अर्नेस्ट बनकर यहाँ पे आ जाता है अल्जर्नन के पास। ये अल्जर्नन का अच्छा दोस्त है और अल्जर्नन की एक कज़न ग्वेंडोलिन से ये मोहब्बत करता है। अब यहाँ पे अल्जर्नन को इस पर थोड़ा बहुत शक होता है, तो वो इससे पूछता है कि सिसिली कौन है। तो पहले तो ये जो अर्नेस्ट होता है, यानी ये जो जैक है, ये पहले मुकर जाता है कि मैं किसी सिसिली नामी लड़की को नहीं जानता। लेकिन अल्जर्नन जब दोबारा पूछता है कि मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पता है जब लास्ट टाइम हम लोग खाना खा रहे थे तो तब वहाँ पे तुम अपनी जो सिगरेट की डिब्बी है वो छोड़ के चले गए थे और उसके ऊपर ये सिसिली नाम लिखा हुआ था। जब ये वो इसे बताता है अल्जर्नन, तो तब जो अर्नेस्ट है यानी जो जैक है वो अपना सारा राज बताता है कि मेरा असल नाम जैक है, जैक वर्थिंग मेरा असल नाम है। और मैं सिसिली कार्डियो एक लड़की है, यानी ये थॉमस कार्डियो जिसने जैक को पाला है, उसकी ग्रैंड डॉटर है और मैं उसका गार्डियन हूँ। तो जब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़रार चाहता हूँ तो मैं फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे जो अर्नेस्ट है वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी जो कज़न है ग्वेंडोलिन, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और आज मैं उससे यानी उसे बता दूँगा। अब ये सारी बातें हो रही थी, तभी यहाँ पे लेडी ब्रैकनेल और ग्वेंडोलिन आ जाती हैं। ग्वेंडोलिन की मदर का नाम है लेडी ब्रैकनेल, यानी ये अल्जर्नन की ऑन्ट है। जब ये आती हैं तो अल्जर्नन लेडी ब्रैकनेल को बातों में लगाता है और जो अर्नेस्ट है वो ग्वेंडोलिन के पास जाता है और बताता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो ग्वेंडोलिन है वो फ़ौरन मान जाती है। अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से लेडी ब्रैकनेल आती हैं और ग्वेंडोलिन उन्हें बताती है कि मैं अर्नेस्ट से शादी करना चाहती हूँ। लेडी ब्रैकनेल पूछती हैं कि तुम कौन हो जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। ऑब्वियसली मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी अर्नेस्ट से। वो इससे पूछती है तुम कौन हो, तुम कहाँ के हो, क्या मतलब उसकी सारी लाइफ के बारे में पूछती है। तो जो जैक है तो वो बताता है कि मुझे थॉमस कार्डियो नामी शख्स ने विक्टोरियन स्टेशन से उठाया था। मेरी फैमिली कौन है कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे जो लेडी ब्रैकनेल है वो साफ मना कर देती हैं कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कभी भी नहीं कराऊंगी। ये सुनकर जो अर्नेस्ट है यानी जो जैक है वो वापस उसी जगह पर जाता है, यानी हर्टफोर्ड शायर पर जाता है। वहाँ पे उसकी काफ़ी जिम्मेदारी होती हैं, यानी वहाँ पे फार्मर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, ये वहाँ पे जस्टिस ऑफ द पीस भी होता है। काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये वहाँ पे जाता है और ये सोच के जाता है कि आज मैं जाके सिसिली या सबको ये बताऊँगा कि जो अर्नेस्ट है, यानी ये इसने यहाँ वहाँ पे ये बताया हुआ था कि जो अर्नेस्ट है वो मेरा एक जुड़वा भाई है जो शहर में रहता है, तो मैं उससे मिलने जाया करता था। तो अब ये सोच के आता है कि वहाँ पे मैं जाके बताऊँगा कि वो मर चुका है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले जो अल्जर्नन है वो अर्नेस्ट बनकर सिसिली के पास जाता है और वो सिसिली को देखते ही उससे पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो जाती है और वो उसे प्रपोज़ कर देता है। और जो सिसिली है वो उसको प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो शुरू से यही चाहती थी कि अर्नेस्ट नामी शख्स से शादी करना। जब ये जैक वहाँ पे जाता है और अल्जर्नन को देखता है तो वो उस पे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि इसका इतना बड़ा राज अल्जर्नन के पास होता है। वो उसे वहाँ से लेके जाता है। इतने में ग्वेंडोलिन जो है वो जैक को यानी अर्नेस्ट को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आती है सिसिली के पास। सिसिली उसे बिठाती है, चाय वगैरह पिलाती है और बातों बातों में अर्नेस्ट वो बताती है कि मेरी मंगनी अर्नेस्ट से हुई है, मेरी इंगेजमेंट अर्नेस्ट से हुई है। वहाँ पे दोनों कहती हैं अर्नेस्ट से की मंगेतर तो मैं हूँ।
वहाँ पे जो ग्वेंडोलिन है वो भी यही कहती है, सिसिली भी यही कहती है। जब ये दोनों सिसिली और ग्वेंडोलिन लड़ रही होती हैं कि अर्नेस्ट तो मेरा मंगेतर है, तभी वहाँ पे अल्जर्नन और जैक आ जाते हैं और वो इनसे कहती हैं कि तुम लोग हमें धोखा क्यों दे रहे हो। तब वहाँ पे जैक सारी बात बताता है कि अर्नेस्ट नामी कोई शख्स पाया ही नहीं जाता। ये तो मेरा एक बस मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब फ़रार चाहता था तो मैं चला जाता था अर्नेस्ट का नाम लेके। तो सिसिली और ग्वेंडोलिन जो है वो इन दोनों को माफ़ कर देती हैं एक शर्त पर कि तुम दोनों अपना नाम बदल कर अर्नेस्ट रखोगे। अब लेडी ब्रैकनेल जब आती हैं वो साफ कह देती हैं कि मैं ग्वेंडोलिन की शादी जैक से कभी भी नहीं करूँगी। यहाँ पे लेडी ब्रैकनेल कहती हैं कि नहीं, वो अल्जर्नन की शादी भी से भी इनकार कर देती हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं किन किन लोगों में तुम लोग शादी करना चाहते हो, वो अल्जर्नन की शादी का से भी इनकार कर देती हैं। तभी वहाँ पे जैक कहता है कि ये जो सिसिली है इसको तुम लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, इसके पास इतना पैसा है कि तुम लोग के सारे ख़ानदान को ख़रीद सकती है। जब ये बात लेडी ब्रैकनेल सुनती हैं तो मुस्कुराती हैं। वो कहती हैं अल्जर्नन बेटा तुम सिसिली से शादी कर लो, लेकिन जैक कहता है अब ये शादी नहीं होगी। तो लेडी ब्रैकनेल कहती हैं क्यों, वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने फैसले खुद ले। तो तब वहाँ पे जैक कहता है कि जो थॉमस कार्डियो थे उन्होंने मुझे इसका लीगल गार्डियन बनाया है और वो जब तक ये 30 की नहीं हो जाती तब तक मैं इसका लीगल गार्डियन हूँ, तो इसका फ़ैसला मैं ही करूँगा। तभी वहाँ पे मिस प्रीसम आ जाती हैं। मिस प्रीसम जो है वो सिसिली की टीचर हैं। तो लेडी ब्रैकनेल से कहती हैं कि तुम तो वही लड़की थी ना जिसने हमारे बच्चों को बैग में डाल के उन्हें रिप्लेस कर दिया था। तो सिसिली कहती हैं जी हाँ, मिस प्रीसम कहती हैं जी हाँ ये वही है। तो ये जो जैक है इसका असल नाम अर्नेस्ट ही है और ये अल्जर्नन का भाई होता है। तब वहाँ पे ये हकीकत खुलती है, जैक और अल्जर्नन एक दूसरे को गले मिलते हैं। तभी यहाँ पे लेडी ब्रैकनेल अल्जर्नन और सिसिली की शादी का ऐलान करते हैं, ग्वेंडोलिन और जैक की शादी का। यहीं पे जो ये स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है।